इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज फेलिंग स्टूडेंट्स। दोस्तों, इंडियन एजुकेशन सिस्टम ही वो कारण है जिसकी वजह से हमारे देश में आज बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। आप एक चीज इमेजिन करना, 5 देश हैं, मान लो चाइना, यूएस, रसिया, जापान एंड अपना इंडिया। इनको आने वाले 1 मंथ में F1 कार की रेस करनी है। सभी देशों को पार्टिसिपेट करना है F1 कार की रेस में, ठीक है। अब सारे देश उसकी प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। चाइना, जापान, यूएस, रसिया उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनके पास सभी कुछ बहुत अच्छा सिस्टम दिया गया है प्रैक्टिस करने के लिए। सब कुछ जो गियर्स उनको चाहिए सब मिले हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन हमारे इंडिया का जो कैंडिडेट है उसको मिली है F1 कार रेस में प्रैक्टिस करने के लिए क्या मिली है? साइकिल। अब आप सोचिए दोस्तों, क्या साइकिल से प्रैक्टिस करके हमारा इंडिया F1 कार रेस में लीड कर सकता है? फर्स्ट रैंक ला सकता है? अरे फर्स्ट रैंक तो छोड़ो, वो लास्ट ही आएगा, ये कंफर्म होता है। दोस्तों, एक बात और इमेजिन करो, मान लो साल 2030 आ चुका है, ईयर 2030 आ चुका है। लाखों स्टूडेंट्स सड़क पर अपनी डिग्री लेके, मार्कशीट लेके, सर्टिफिकेट्स लेके, ईयर्स ऑफ एजुकेशन लेके घूम रहे हैं। किसके लिए? जॉब के लिए। पर जॉब नहीं है। इस एजुकेशन सिस्टम ने उन सारे स्टूडेंट्स को सिर्फ आंसर याद करना सिखाया, रोड लर्निंग सिखाई, इंफॉर्मेशन दिया, प्रिपेयर नहीं किया। और सबसे स्कैरी बात बताओ दोस्तों, ये कोई फ्यूचर नहीं है, ये ऑलरेडी इंडिया में स्टार्ट हो चुका है। आज भी करोड़ ऑफ स्टूडेंट सुबह उठकर स्कूल जा रहे हैं बिना ये समझे कि जिस एजुकेशन सिस्टम पर वो ट्रस्ट कर रहे हैं शायद वही एजुकेशन सिस्टम उनको फ्यूचर के लिए अनप्रिपेयर्ड कर रहा है, ऐसे ही छोड़ रहा है। अब सोचो, 12 साल की पढ़ाई, 15 से 20 लाख रुपए फीस, कोचिंग प्रेशर, मेंटल स्ट्रेस, स्लीपलेस नाइट्स, कॉम्पिटिशंस, एग्जाम्स और एंड में सर एक्सपीरियंस चाहिए, सर स्किल्स आप में मिसिंग है, सर आप जो बात बता रहे हो वो तो एआई ऑलरेडी कर रहा है। जब ये सारी चीजें सुनने को मिलती है तब समझ आता है कि प्रॉब्लम स्टूडेंट्स में नहीं थी, प्रॉब्लम उनके एजुकेशन सिस्टम में थी। और हाँ दोस्तों, कि वीडियो में मैं एजुकेशन बेकार है, पढ़ाई बेकार है वाला नॉनसेंस नहीं करने वाला हूं। एजुकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बट एक आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम पूरे स्टूडेंट्स के फ्यूचर को डिस्ट्रॉय करता है, और जो वो कर रहा है। क्योंकि आज दुनिया की स्पीड इतनी फास्ट हो चुकी है ना कि अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ 5 साल भी पीछे हो गया ना तो दुनिया की रेस से बाहर हो जाएगा। हमारे स्टूडेंट्स की पूरी जनरेशन इररिलेवेंट हो जाएगी। और अगर आप देखो तो ऑनेस्टली हमारे साथ यही हो रहा है, तभी तो हमारे इस देश में बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है। इसका कारण क्या है? सिर्फ जॉब आना, जॉब नहीं मिल रही है। क्या सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही जॉब होती है और लोग जॉब नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं हो पा रही है जॉब? बहुत लोग डिग्री लेके रोड पे घूम रहे हैं, सबके पास डिग्री है, कहीं अपने फाइल्स में पड़ी हुई है, कोई अपने घर की दीवार पे लटकाया हुआ है। पर उस डिग्री का क्या दोस्तों? आज की डेट में ना एक चीज आपको मैं समझाना चाहता हूं। जैसे कि अगर मार्केट में बहुत सारी करेंसी छाप के डाल दी जाए तो उस करेंसी की वैल्यू गिर जाती है, उसी तरह एक पूरा का पूरा एक्सपायर्ड एजुकेशन सिस्टम पे सिर्फ और सिर्फ डिग्री प्रोड्यूस की जा रही है। आप ध्यान से समझिए इस बात को। अगर आप ढेर सारी डिग्री प्रोड्यूस करेंगे तो उस डिग्री की वैल्यू कम ही होगी ना। एक टाइम था जब एमबीए बहुत अच्छा था, बीएड बहुत अच्छा था, बीसीए बहुत अच्छा था, बीटेक बहुत अच्छा था, क्योंकि उस टाइम पे ये लिमिटेड ही था, ज्यादा लोग करते नहीं थे पहले की जनरेशन में, तो इसकी ये कम होने के कारण इसकी वैल्यू थी। लेकिन आज के डेट में जैसे जैसे दुनिया चेंज हो रही है, जैसे जैसे पूरा स्किल्स चेंज हो रहा है, जैसे जैसे काम करने का तरीका चेंज हो रहा है, इस कंडीशन में भी वही पुरानी तरीके से डिग्री प्रोड्यूस की जा रही है, लगातार डिग्री प्रोड्यूस की जा रही है। जब इतने सारे डिग्री लेकर के मार्केट में लोग आ जाएंगे तो उनकी वैल्यू क्या रहेगी? दोस्तों, आज दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है? एआई, ऑटोमेशन, रिमोट वर्क, डिजिटल इकोनॉमी, कंटेंट इकोनॉमी, स्किल्ड बेस्ड हायरिंग, फास्ट इनोवेशन, कम्युनिकेशन। पर ये स्कूल कॉलेज, हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम, वो हमें क्या सिखा रहा है? चैप्टर अंडरलाइन करो, डेफिनेशन एग्जैक्टली बुक वाली ही लिखना है, पूरे का पूरा सीरियल वाइज स्टेप से याद करके रखो, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा, इसलिए पूरा सिलेबस का रिवीजन करते रहो। मतलब ये पूरी दुनिया टेस्ला मोड में भाग रही है, न्यूरालिंक के बारे में सोच रही है, मार्स पे कैसे घर बनाया जाए उसके बारे में सोच रही है। और हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम नोकिया के कीपैड फोन जैसा चल रहा है कि अरे बहुत मजबूत है, किसी को मार के सर फोड़ दो। अरे भाई सर नहीं फोड़ना है हमको फीचर्स चाहिए, स्मार्ट फीचर्स जो आने वाले फ्यूचर के लिए रेलेवेंट हो, ना कि एक्सपायरी डेट वाली मोबाइल चाहिए।
और यही कारण है दोस्तों कि इंडिया के मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने तो इतनी पढ़ाई की, मेरे पास तो डिग्री भी है, फिर भी मुझे क्लैरिटी क्यों नहीं है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, मुझे ये रियल दुनिया इतनी डिफिकल्ट क्यों लग रही है। इसका कारण है क्योंकि स्कूल ने उन्हें इंफॉर्मेशन फीड करी है, उन्हें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर नहीं किया, रेलेवेंट नहीं बनाया, फ्यूचर में जरूरत पड़ने वाली स्किल्स नहीं सिखाई। दोस्तों, ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को थिंकर नहीं बना रहा है, एक ओबीडियंट मशीन बनाना चाह रहा है। आज की डेट में स्कूल का हिडन गोल क्या बन गया है? ओबीडियंस। चुप रहो, परमिशन लो, क्वेश्चन कम पूछो, रट लो, नोट कर लो, यही चल रहा है। और इन सारी चीजों से वो स्टूडेंट्स, वो बच्चा क्या सीखता है? उसको लगता है सेफ रहना है, गलती नहीं करना है, कोई भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं सोचनी है। कुछ डिफरेंट माइंड में आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं सोचना है, कोई रिस्क नहीं लेना है। और जब इस तरह की उसके ब्रेन की कंडीशनिंग हो जाती है ना, तो फिर वही बच्चा जब रियल दुनिया में इंटर करता है, वही दुनिया उससे इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट डिमांड करती है। ये पूरा वर्ल्ड फिर उससे क्या पूछता है? क्रिएटिव बनो, कॉन्फिडेंट बोलो, लीडरशिप दिखाओ, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करो, यूनिक सोचो, जो कि 100% ऑपोजिट है जो अभी मैंने पहले आपको बताया, जो ये स्कूल, ये एजुकेशन सिस्टम, ये कॉलेजेस सिखा रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चों को। ये सारी चीजें वो बच्चा कैसे करे? उसको तो बचपन से ही ट्रेन नहीं किया गया है। दोस्तों, आज स्टूडेंट नॉलेज के लिए नहीं पढ़ रहा है, वो एक फियर के चक्कर में पढ़ रहा है। फेल होने का फियर, कंपैरिजन का फियर, पेरेंट्स कहीं डिसअपॉइंटेड ना हो जाए उसका फियर, सोसाइटी उनको जज करेगी, क्या सोचेगी मेरे बारे में, उसका फियर। साला एक नंबर डिसाइड करता है, मार्कशीट पे लिखा हुआ एक नंबर डिसाइड करता है कि तुम इंटेलिजेंट हो कि नहीं हो, तुम सक्सेसफुल हो कि नहीं हो, तुम वर्दी हो कि नहीं हो। और इन्हीं सारी चीजों की प्रेशर में मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स एंजाइटी में, बर्नआउट और सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। और फिर यही वर्ल्ड, यही सोसाइटी कहती है, अरे यार आज के बच्चे बड़े वीक है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। वो बच्चों पे अब एबनॉर्मल प्रेशर पड़ रहा है क्योंकि सिस्टम ने उसको जो लर्निंग दी है वो सर्वाइवल गेम बनाया है उसके लिए, जबकि ऐसा नहीं है। अब ये दुनिया उससे अलग कुछ डिमांड कर रही है। क्या करे वो बच्चा? दोस्तों, इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से एक और बड़ी डेंजरस प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, अपनी रियल लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाना। एक स्टूडेंट को शेक्सपियर के बारे में सब कुछ पता है, पर जब वो इंटरव्यू में बैठ रहा है तो खुद को इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। उसको पूरा पीरियडिक टेबल याद है, बट वो अपने बैंक अकाउंट को नहीं समझ पा रहा है, अपने बैंक अकाउंट को भी प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पा रहा है। उसको डेरिवेशन पूरा याद है, पर उसको कम्युनिकेशन इतना वीक है कि वो किसी से बात ही नहीं कर पा रहा है। उसको ये तो पता है कि एग्जाम क्रैक करना है, पर उसको ये नहीं पता है कि फेलियर कैसे हैंडल करना है। और फिर सोसाइटी बोलती है कि अरे यार रियल वर्ल्ड टफ है। ऑब्वियसली यार, उसको तो टफ ही लगेगा ना, क्योंकि स्कूल और रियल वर्ल्ड, इन दोनों के लर्निंग्स में जमीन आसमान का अंतर हो गया ना। रियल वर्ल्ड जो डिमांड कर रहा है स्कूल में उसे मिला नहीं, तो टफ ही होगा भाई, ऑब्वियसली टफ होगा। दोस्तों, अब मैं इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम का ना एक बहुत ही डार्क ट्रुथ बताता हूं, और इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और एक बार सोचने की कोशिश करिएगा कि ये क्या हो रहा है हमारे स्टूडेंट्स के साथ। इंडियन एजुकेशन सिस्टम ना हर एक स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ एक ही स्केल पे मेजर करता है, एक ही सिलेबस, एक ही एग्जाम, एक ही डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। पर रियलिटी तो ये नहीं होती है ना, आपको भी पता है, रियलिटी तो बिल्कुल डिफरेंट है। कोई बच्चा एक क्रिएटर होता है, कोई बहुत अच्छा स्पीकर होता है, कोई बच्चा बहुत आर्टिस्टिक होता है, उसके अंदर आर्ट कूट कूट के भरी हुई होती है। किसी का बिजनेस माइंड होता है, वो बिजनेसमैन बनना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। कोई प्रैक्टिकल जीनियस है, किसी को टेक्नोलॉजी की बहुत समझ है, वो टेक्नोलॉजी माइंडेड है। लेकिन हमारा ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्या करता है, स्कूल कॉलेज क्या करता है, जो उनके टेक्स्ट बुक पैटर्न में फिट हो गया वो टॉपर, और जो नहीं हुआ वो लूजर, एवरेज, बिलो एवरेज। और इन कारणों से हजारों टैलेंटेड बच्चों का मोरल डाउन हो जाता है। वो अपने आप को लेस इंटेलिजेंट समझने लगते हैं, अपने आप को समझते हैं कि हमारे अंदर तो कुछ ऐसा है ही नहीं, हम तो लूजर हैं। कौन क्रिएट करता है इस तरह का माइंडसेट? यही इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इमेजिन करो, आप एक मछली को बोलते हो कि पानी से बाहर आओ, पेड़ पे चढ़ जाओ, और आप उसके पेड़ पे चढ़ने पे उसको जो है मार्क्स देने वाले हो, तो भाई जिंदगी भर उसके 0 मार्क्स ही आएंगे ना। वो तो जिंदगी भर लूजर ही रहेगी, एवरेज ही रहेगी, और फिर वो मछली भी खुद को यूजलेस समझने लगेगी। भाई साहब, जब उसकी कैपेबिलिटी पानी में तैरना है, तो पानी में तैरने से रिलेटेड कॉम्पिटिशन से जज करो ना उसको वहां से निकाल के यहाँ क्यों डाल रहे हो यार? एग्जैक्टली यही हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स के साथ कर रहा है। दोस्तों, अब एक और एस्पेक्ट पे बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एआई। क्योंकि अब एआई ने एजुकेशन सिस्टम की एक बहुत बड़ी वीकनेस एक्सपोज कर दी है। क्योंकि अगर एजुकेशन का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन देना होता,
तो फिर एआई ह्यूमन से फार बेटर है ना। आपका एआई ऐसे लिख सकता है, आपका एआई कोडिंग कर सकता है, एआई प्रेजेंटेशंस बना सकता है, एआई रिसर्च समराइज कर सकता है। फिर ह्यूमन की वैल्यू क्या ही बचेगी? अगर इंफॉर्मेशन ही सब कुछ है तो फिर तो एआई सब कुछ कर ही ले रहा है ना। तब ह्यूमन की वैल्यू आती है क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग। और सबसे बड़ी आयरनी देखो, यही सारी चीजें स्कूल, कॉलेज और इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सबसे कम करके आका जाता है, कुछ नहीं सिखाया जाता है। अब तो थोड़े कुछ स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट लेने लगी है, जहां तक जो भी न्यूज़ेस आ रही हैं मैं उस पर रिसर्च करके एक और आगे वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, लेकिन ऑलमोस्ट अभी भी यही हो रहा है। दोस्तों मैंने प्रॉब्लम तो इतनी सारी बता दी, बट इसका सॉल्यूशन क्या है, चलिए अब उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, सिर्फ सिलेबस चेंज करना इनफ नहीं है, पूरा का पूरा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। देखिए सॉल्यूशन नंबर 1, ये रोट लर्निंग को ना डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड एजुकेशन ना फ्यूचर में सरवाइव नहीं करने वाली, ये फैक्ट है। अंडरस्टैंडिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन मेमोराइजेशन। स्टूडेंट्स को आंसर रटवाना बंद करो, उसको थिंकर बनाओ, उसको सोचना सिखाओ। सॉल्यूशन नंबर 2, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में रियल लाइफ स्किल्स मैंडेटरी होनी चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी, कम्युनिकेशन, एआई टूल्स, पब्लिक स्पीकिंग, नेगोशिएशन, डिजिटल सेफ्टी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये एक्स्ट्रा स्किल्स है जो मैंडेटरी होनी चाहिए। ये ही फ्यूचर का सर्वाइवल किट है। सॉल्यूशन नंबर 3, मार्क्स से ज्यादा स्किल्स इंपॉर्टेंट होने चाहिए। स्टूडेंट्स का पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, कम्युनिकेशन एबिलिटी, रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिएटिव थिंकिंग, ये सारा अब फ्यूचर का रिज्यूमे होना चाहिए। सिर्फ डिग्री इनफ नहीं रहेगी, और ये चीज तो आपको आज भी समझ में आ रही होगी कि डिग्री अब इनफ नहीं है। कितने हमारे ऐसे दोस्त होंगे जो बचपन से सुनते आ रहे होंगे, ये कर लो तो बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, ये कर लो तो बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, और सब सुन सुन के करते करते चले गए, इतनी डिग्री बटोर ली है, फाइल में पड़ी है, दीवार पे टंगी है, मिला जॉब उनको, या जो उनका ड्रीम जॉब था वो मिल पाया? कितने लोग ऐसे होंगे? 100% में से ना सिर्फ और सिर्फ 10 या 15% ऐसे होंगे, बाकी सबके सब वही है। 10 और 15 भी मैं ज्यादा बता रहा हूं। अब आते हैं सॉल्यूशन 4, टीचर्स को टीचर नहीं मेंटोर बनना होगा। दोस्तों आज के डेट में इंटरनेट, एआई ऑलरेडी इंफॉर्मेशंस दे रहा है, सारी इंफॉर्मेशंस वो दे रहा है, इसलिए टीचर का रोल अब सिर्फ चैप्टर कंप्लीट करवाना नहीं होना चाहिए। टीचर्स को स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना चाहिए, और फिर उस स्ट्रेंथ के ऊपर उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए, उनकी थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए, उनको उनके सही रास्ते पे ले जाना चाहिए। एक मेंटोर क्या करता है? यही तो करता है। सॉल्यूशन नंबर 5 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स को फेल होने दो। जितना ज्यादा फेल होंगे उतनी ज्यादा लर्निंग होगी, और वो एक ऐसी लर्निंग होगी जिसको रटने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग होगी, वो कभी नहीं भूलेंगे। फेल होना भी एक बहुत बड़ी लर्निंग होती है। अगर आप उसकी हर एक मिस्टेक पे इंसल्ट करोगे तो उसके अंदर इनोवेशन करने की चाहत कभी आएगी ही नहीं। इस फेलियर को पनिशमेंट नहीं, लर्निंग बनाना होगा। तो दोस्तों ये 5 सॉल्यूशन मेरे हिसाब से हैं जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इंप्लीमेंट होने चाहिए। दोस्तों आज का बिगेस्ट डेंजर ये नहीं है कि स्टूडेंट्स पढ़ नहीं रहे हैं, बिगेस्ट डेंजर तो ये है कि वो एक ऐसे सिस्टम पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं जो इस रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड के साथ ना पेस ही नहीं रख पा रहा, कोलैबोरेट करने की कैपेबिलिटी ही नहीं है उसमें। और अगर ऐसे ही एजुकेशन सिर्फ मार्क्स, मेमोरी और ये जजमेंट, सोसाइटी के जजमेंट, पेरेंट डिसअपॉइंटमेंट ना हो जाए, इसका फियर के साथ बना रहा ना, सिर्फ यहीं तक अगर लिमिटेड रहा, तो फ्यूचर में हमारे पास डिग्रीज तो बहुत होंगी पर डायरेक्शन ना के बराबर होगी। एजुकेशन का गोल होना चाहिए फियरलेस थिंकर बनाना, क्योंकि दोस्तों अब आने वाला फ्यूचर उनका नहीं होगा जो सारे आंसर्स याद रखते हैं, जो सब कुछ रट के रखते हैं, जो सब कुछ मेमोराइज करके रखते हैं, बल्कि फ्यूचर उनका होगा जो अपना खुद का आंसर क्रिएट कर सकते हैं, जो अलग तरीके से सोचते हैं, जो यूनिक तरीके से सोचते हैं, जो एक सवाल के 10 तरीके से आंसर दे सकते हैं।
तो दोस्तों इस एजुकेशन सिस्टम पे मेरे थॉट्स कुछ ऐसे थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी रिलेटेबल लगा हो, थोड़ी भी वैल्यू मिली हो, मेरे सॉल्यूशंस पसंद आए हो, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। और अगर आपकी भी कुछ राय है जो आप देना चाहते हो इसके ऊपर, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। मैं वो कमेंट पढ़ूंगा और हम उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं, मैं उस पर भी रिप्लाई करूंगा। और बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिले। आप लोगों की सपोर्ट से बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन हिट करिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते रहता हूं। तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी जब भी मैं अपलोड करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।